Hello everyone, welcome back to Art of Laws. Today we will discuss Section 3 and Section 4 of the Indian Contract Act. Now let's see what is Section 3 and what is Section 4. Let's start with Section 3. Section 3 talks about the communication of proposal, the acceptance of proposal and the revocation of proposal. So basically Section 3 is how the communication is made. According to Section 3 of the Act, the communication of proposals, the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptances respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation or which has the effect of communicating it. तो सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई प्रपोजल करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, रिवोक करना है, तो उसके कम्युनिकेशन के लिए वी हैव टू मेक एनी एक्ट, हमें कोई एक्ट करना होगा या कोई ओमिशन करना होगा उस पार्टी को जो कि चाहता है प्रपोज करना या एक्सेप्ट करना। उस एक्ट और ओमिशन, ऐसा एक्ट या ओमिशन करना है जिससे इंटेंड करे वो कि हाँ वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है प्रपोजल, राइट। तो क्या है, खाली ये सोच लेना कि नहीं हमें प्रपोजल करना है, उससे आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन होता है आपको कोई एक्ट करना है या कोई ओमिशन करना है अपने प्रपोजल को करने के लिए, प्रपोज करने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू बी। नाउ इन ऑर्डर टू मेक अ प्रपोजल, ए राइट्स अ लेटर टू बी एंड आस्क्ड हिम टू बाय हिज कार। ठीक है, ए को अपनी कार बेचनी है बी को और उसने प्रपोजल करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा और बी को सेंड कर दिया कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने यहाँ पे एक लेटर लिखा, उसने एक एक्ट किया, लेटर लिखा और बी को भेज दिया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ए ने कम्युनिकेट कर दिया अपना प्रपोजल, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ए इंटेंड्स टू सेल हिज फोन टू बी। ए अपना फोन बेचना चाहता है बी को, बट उसने उस प्रपोजल के लिए ना ही तो कोई एक्ट किया है ना ही कोई कुछ काम किया, बस उसने सोच लिया कि हाँ मुझे अपना फोन बी को बेचना है। तो क्या यहाँ कम्युनिकेशन होगा? नहीं, क्योंकि खाली इंटेंशन, यहाँ पे क्या है, मेयर इंटेंशन है। खाली इंटेंशन होने से आपका कम्युनिकेशन नहीं होता। मेयर इंटेंशन टू कम्युनिकेट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल एक्ट, कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन या कह लो एक्सप्रेशन आपको करना है उसके लिए, ताकि आपका कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो दस द ऑफर मे बी मेड बाय वर्ड्स और बाय राइटिंग और कंडक्ट विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द ऑफर टू द ऑफरी। गॉट इट? सो दिस इज हाउ कम्युनिकेशन हैज टू बी मेड अंडर सेक्शन 3. Now moving on to section 4. Section 4 talks about communication when complete. Let's talk about communication of proposal. Section 4 says that the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. कब कंप्लीट होगा प्रपोजल का कम्युनिकेशन? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. जिस पर्सन को आप प्रपोजल कर रहे हो, जब वो उसकी नॉलेज में आ जाएगा तब आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस। ए ने बी को लेटर के थ्रू प्रपोजल भेजा कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूं एट सर्टेन प्राइस। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स अ लेटर। यहाँ पे क्या है, ए ने लेटर भेजा, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा? एज सुन एज बी रिसीव्स लेटर। जैसे ही बी को लेटर मिल जाएगा, कम्युनिकेशन और प्रपोजल वहां कंप्लीट हो जाएगा। यही तो बोला है सेक्शन में कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो ए ने बी को लेटर भेजा, जैसे ही बी की नॉलेज में लेटर आ गया, कम्युनिकेशन वहां आपका कंप्लीट हो गया, राइट। तो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट। Now, there is a very famous case, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त 1913. इस केस में ये बोला गया that offer cannot be accepted unless and until it has been brought to the knowledge of the person to whom it is made. तो जब तक आपकी नॉलेज में, जिस पर्सन को आपने ऑफर किया उसकी नॉलेज में वो नहीं होगा, तब तक वो एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, वो कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो द फैक्ट्स ऑफ द केस आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, यू कैन go and study from there, right? So this is how communication of proposal is
complete. Got it? Now let's see the communication of acceptance when complete. Communication of acceptance में there are two things. First, as against the proposer. Proposer के against कब complete होगा, and second, as against the acceptor. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. As against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. ठीक है, अभी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A proposes by letter to sell a house to B at certain price. A ने लेटर के थ्रू प्रपोज किया B को कि वो अपना घर बेचना चाहता है. B accepts a proposal by letter sent by post. और B ने एक्सेप्ट करा प्रपोजल उसको पोस्ट भेज के. ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा था कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट हो जाएगा, जब A ने लेटर भेजा B को मिल गया, तो यहाँ पे प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया. अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस में अब देखते हैं एज अगेंस्ट द प्रपोजर. पहला क्या है उस सेक्शन में, एज अगेंस्ट द प्रपोजर. तो प्रपोजर कौन है, ए. तो ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, व्हेन द लेटर इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर. क्या बोल रहे हैं, व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. पावर के एक्सेप्टर के पावर से बाहर हो जाएगा जब वो लेटर. तो व्हेन द लेटर इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ने जैसे ही लेटर पोस्ट कर दिया एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के लिए वो कंप्लीट हो गया वहां एक्सेप्टेंस. कैसे, क्योंकि अब क्या हो गया, अब ए बाउंड हो गया इमीडिएटली बाय द कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड. ए यहाँ पे बाउंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से. ठीक है. सेकेंड, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर बी. बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय प्रपोजर. जैसे ही प्रपोजर की नॉलेज में लेटर आया तो वो बी के लिए कंप्लीट हो गया वहां पे कम्युनिकेशन. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्टर जो है बाउंड हो जाएगा अपने एक्सेप्टेंस से व्हेन इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर. तो फिर यहाँ पे बी बाउंड हो गया. ठीक है, समझ में आया. जैसे ही बी ने लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, बी के पावर से बाहर हो गया वो लेटर, वैसे ही ए जो कि प्रपोजर है वो बाउंड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से इमीडिएटली. and secondly acceptor, he will become bound by his acceptance when his letter of acceptance comes to the knowledge of the officer जो कि A है. ठीक है, बस यही है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को. नाउ द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन. इसमें भी दो चीजें हैं. एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो रिवोकेशन कर रहा है. तो व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it. तो जब आप जो पर्सन कर रहा है रिवोकेशन, जब वो अपनी पावर से उसको लेटर को भेज देता है रिवोकेशन का, तब वो उसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाता है रिवोकेशन. तो यही है कि जिस पर्सन को, टू द पर्सन टू whom it is made, जिसको आप भेज रहे हो रिवोकेशन के लिए, जब चला जाता है, आपने डाल दिया ट्रांसमिशन में, पोस्ट कर दिया लेटर, तब वो आपका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन वहां कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड, एज अगेंस्ट अ पर्सन टू whom it is made, और जो पर्सन जिसको आपने रिवोकेशन किया है जब उसकी नॉलेज में आ गया, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, तो वहां वो रिवोकेशन उसका कंप्लीट हो गया. एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम. ए ने प्रपोजल रिवोक किया टेलीग्राम के थ्रू. तो रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए, प्रपोजल अगेंस्ट ए जो कर रहा है रिवोकेशन, उसके अगेंस्ट में व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, जब वो टेलीग्राम भेज देगा तब वो कंप्लीट होगा. और सेकेंड, द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट में जिसको भेज रहा है, व्हेन बी रिसीव्स इट, जैसे ही बी की नॉलेज में आ जाएगा तब वो कंप्लीट हो जाएगा रिवोकेशन. राइट. सी, कम्युनिकेशन इज वेरी लिटिल ट्रिकी पार्ट, समझना इसको कि कब कंप्लीट हो रहा है, कब कहाँ भेजा जा रहा है. तो हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं. यहाँ एक एग्जाम्पल है. एक्स राइट्स अ लेटर टू वाई टू सेल हिज हाउस. एक्स ने वाई को लेटर भेजा कि वो अपना हाउस बेचना चाहता है. चलिए देखते हैं. एक्स ने लेटर भेजा वाई को. ये हमने डेट्स के थ्रू एक एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में. ठीक है. एक्स ने लेटर भेजा, सपोज 8 अगस्त को एक्स ने ऑफर किया वाई को कि मुझे अपना घर बेचना है, लेटर लिख के भेजा. तो वो ऑफर पहुंचा वाई के पास कब, 9 अगस्त को. ठीक है. अब वाई ने अपना एक्सेप्टेंस भेजा. वाई ने यहाँ पे 10 अगस्त को एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा एक्स को कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्स के पास वो एक्सेप्टेंस पहुंचा कब, 11 अगस्त को. ठीक है, ये डेट्स आप याद रखना. अब हम देखते हैं आगे.
कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? एक्स ने कब ऑफर किया? 8 अगस्त को किया एक्स ने ऑफर, तो प्रपोजल कब, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है प्रपोजल का? जब नॉलेज में आ जाता है जिसको आप भेज रहे हो, तो 9 अगस्त को कंप्लीट होगा, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? इसमें दो चीजें पड़ी थी, अगेंस्ट ऑफर मतलब प्रपोजल के अगेंस्ट में एक्स के लिए कब कंप्लीट होगा? 10 अगस्त को। क्यों होगा 10 अगस्त को कम्युनिकेशन कंप्लीट? क्योंकि उसने जब वाई ने जब अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया, वाई ने कब भेजा? 10 अगस्त को भेजा ना। जैसे ही यहाँ से एक्सेप्टेंस भेज दिया एक्स के लिए, वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 10 अगस्त को कंप्लीट हो गया। एक्सेप्टर के लिए, वाई के लिए कब कंप्लीट होगा? जैसे ही एक्स की नॉलेज में आ गया, 11 अगस्त को लेटर पहुंच गया एक्स के पास कि हाँ एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस का, और एक्स को पता चल गया कि हाँ एक्सेप्ट हो गया, वैसे ही 11 अगस्त को फिर हमारा वाई के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। वाई के लिए 11 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिकेशन, ठीक है। रिवोकेशन की बात करें, रिवोकेशन हु मेक्स इट, जो रिवोकेशन कर रहा है, सपोज इसको समझते हैं कि जो ऑफर, अगर हमें अपना ऑफर रिवोक करना है तो हम रिवोकेशन कर रहे हैं, तो कब हमारा कंप्लीट होगा? बिफोर 10 अगस्त, 10 अगस्त से पहले। सी अगर एक बारी 10 अगस्त से पहले एक बारी वो लेटर का एक्सेप्टेंस उसने भेज दिया वाई ने, ठीक है, उसके तब आप अपना रिवोकेशन, अपने ऑफर को आप वापस रिवोक नहीं कर सकते, एक बार एक्सेप्टेंस का लेटर यहाँ से निकल गया तो इसलिए आपको 10 अगस्त से, एक्सेप्टेंस की डेट से पहले आपको यहाँ पे अपना ऑफर रिवोक कर लेना है अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो बिफोर 10 अगस्त आप अपना ऑफर रिवोक कर लो। सेकेंड, एक्सेप्टेंस को अगर रिवोक करना है, अगर वाई चाहता है कि मुझे अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है, तो वो कब करेगा? बिफोर 11 अगस्त। क्यों? वाई ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर यहाँ भेज दिया 10 अगस्त, वो यहाँ कहीं पहुंच रहा है, बट वाई को लगता है कि नहीं मुझे रिवोक करना है, भाई मुझे वापस लेना है अपना एक्सेप्टेंस। तो वाई क्या करेगा? वाई को एक फास्टर मीडियम के थ्रू, यहाँ तो उस लेटर पहुंच के, लेटर तो पहुंच जाएगा एक्स के पास, अगर पहुंच गया तो फिर आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकते हो, बट अगर वो अभी नहीं पहुंचा है तो आप फास्टर मीडियम के थ्रू आप अपना एक्सेप्टेंस बिफोर 11 अगस्त, बिफोर उसके पहुंचने से पहले लेटर के रिवोक कर सकते हो, ठीक है। तो वंस अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एक बार कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया एक्सेप्टेंस का और कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, तो उसके बाद कोई रिवोकेशन आप नहीं कर सकते, ठीक। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। Okay, so one more important point is there which I forgot to tell you in communication of acceptance by post is if the acceptance letter, जो acceptance letter भेजा है, ठीक है, अगर वो डिले हो जाता है, if the acceptance letter sent by post is delayed, lost or maybe destroyed, डिले हो जाता है या lost हो गया कहीं या destroy हो गया पोस्ट के ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो क्या होगा, ठीक है। So the contract would be in effect as the acceptance has already come into the picture once a letter of acceptance was posted by the offeree. तो अगर मान लो वो लेटर जो एक्सेप्टेंस का आपने भेजा है वो डिले हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है किसी वजह से, या लॉस्ट हो जाता है, या कुछ हो जाता, उसको कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैसे ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में आएगा, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो गया तो वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरी, वो अगेंस्ट द ऑफर मानी जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो वो आपका कंप्लीट होगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक। केस भी है इसके अंदर, एक इंपॉर्टेंट केस है डनलॉप वर्सेस हिगिंस 1848 का केस है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में डनलॉप कंपनी ने ऑफर किया था हिगिंस एंड कंपनी को टू सेल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्या थे 200 टन्स ऑफ आयरन पिक्स सेल करने के लिए उन्होंने ऑफर किया था लेटर के थ्रू। हिगिंस कंपनी ने लेटर रिसीव किया 30 जनवरी को और उन्होंने उसी दिन दे रिप्लाई देयर एक्सेप्टेंस ऑन द सेम डे, बट ड्यू टू बैड वेदर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच द डनलॉप कंपनी ऑन 1 फरवरी इंस्टेड ऑफ 31 जनवरी, मतलब वो डिले हो गया 1-2 दिन क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। तो इस केस में डनलॉप कंपनी ने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सप्लाई करने के लिए गुड्स को इस ग्राउंड पे कि देयर हैड बीन अ डिले इन द एक्सेप्टेंस एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट हैड कम इनटू फोर्स। बट कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाज पोस्टेड टू द कंपनी एंड द डनलॉप कंपनी हैड बिकम बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये केस है डनलॉप वर्सेस हिगिंस का, इंपॉर्टेंट केस है, ये इसी से रिलेटेड है कि अगर पोस्ट के थ्रू लेटर आप जो भेज रहे हो वो डिले हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में आएगा? तो येस, कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इन इफेक्ट, राइट।
ना अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन. अभी हमने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट पढ़ा, बट अगर हम टेलीफोन के थ्रू एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो क्या होगा. इस केस में रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट अप्लाई नहीं करता. In case of acceptance of telephone, the contract is deemed to be complete when the offerer hears the acceptance at his hand. जैसे ही फ़ोन पे ऑफरर ने सुन लिया कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफरर को पता चल गया कि ऑफर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसमें कोई देर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने फ़ोन किया, बी को कॉल किया और बोला कि मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ तुमको 10,000 रुपये में. बी ने बोला कि हाँ ठीक है मैं खरीद लूँगा. तो जैसे ही बी ने ये बोला, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही बी ने ये बोला और ए ने सुन लिया. इसमें एक फेमस केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी AIR 1966 का. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इन द केस ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन द पोजीशन वाज द सेम एज इन द केस वेयर द पार्टीज वर इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर. ठीक है, एंड द रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट डिड नॉट अप्लाई टू सच कॉन्ट्रैक्ट्स. कोर्ट ने कहा कि इसमें पोजीशन वही होता है जैसे कि हमने एक दूसरे के आमने सामने बैठ के अपना कॉन्ट्रैक्ट किया हो. ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर. और पोस्ट के थ्रू जो रूल्स होते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे. राइट, तो दिस इज वॉज एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास गाइज. अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग. टेक केयर. थैंक यू.